हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। कल हमने सीखा था जब हमें x प्लस 1/x का मान दिया गया होता है तब हमने x की पावर 5 प्लस 1 बटा x की पावर 5 का मान निकाला था तथा x की पावर 7 प्लस 1 बटा x की पावर 7 का मान निकाला था। अब हम क्या करेंगे कि जब कल हमने x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इसका निर्माण हमने दो फैक्टरों से किया था। एक फैक्टर लिया था x² प्लस 1/x² और दूसरा लिया था हमने x³ माइनस का 1 प्लस का x³। क्योंकि हमें प्लस का लेके आना है तो दोनों मान हमारे पास प्लस के ही होने चाहिए। अब हमने इसमें से क्या घटाया था कि यह इससे कितना पावर अधिक था, 1 अधिक है, तो हमने इसमें से इसका मान घटाया था। इसी तरह से हमने x की पावर 7 का फॉर्मूला लिखा था कि जब हमें x की पावर 7 और 1 बटा x की पावर 7 का मान निकालना हो तो एक फैक्टर तो क्यूब का लिया था और दूसरा फैक्टर हमने पावर 4 का लिया था। ठीक है, और इसमें से क्या घटाया था हमने, x प्लस 1 बटा x घटाया था। यह दोनों फॉर्मूले तो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, ये आपको याद भी होंगे। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं कि जब हमें x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 ज्ञात करनी हो तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सेम हम उसी तरह दो फैक्टर बनाएंगे। अब क्या होगा कि इसमें हम एक फैक्टर को माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का गुणा होने पे प्लस का आता था। तो ऐसा फैक्टर्स लेने जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये बन जाए। तो हम इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे कि इसकी पावर 5 है तो स्क्वायर वाला बना लेंगे एक तो, और एक बना लेंगे क्यूब का। अब क्यूब वाला हमने क्या कर लिया, माइनस का कर लिया, यानी हमने छोटी घात को तो पॉजिटिव रखा है और बड़ी घात को नेगेटिव रखा है। तब क्या होगा, माइनस x माइनस 1 बटा x होगा। और जब हम इसका एक और फॉर्मूला है कि जब हम क्या करते हैं कि x² माइनस का 1 बटा x² यानी छोटी घात को माइनस लेते हैं तो हमें बड़ी घात को पॉजिटिव लेना होगा। अब जब हमने छोटी घात को माइनस का लिया है तब क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और इसमें से यही घटाएंगे। आप देख रहे हो कि जब हम बड़ी घात को नेगेटिव ले रहे हैं तब यहाँ पे माइनस का साइन आता है और जब हम छोटी घात को माइनस का लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव आता है। यह दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। इसी तरह से अब हम x की पावर 7 माइनस 1 बटा x की पावर 7 का लिखेंगे। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक फैक्टर हो जाएगा x³ प्लस 1 बटा x³ एंड दूसरा फैक्टर हो जाएगा x की पावर 4 माइनस का x की पावर 4। अब बड़ी घात नेगेटिव की है तो यहाँ पर नेगेटिव एंड x माइनस 1/x आएगा। इसी तरह से जब हम छोटी घात को क्या करते हैं, नेगेटिव की लेते हैं, ये नेगेटिव की ले ली, तो अब क्या होगा, बड़ी घात को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव ले लिया तो यहाँ पे जब छोटी घात को नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पॉजिटिव आता है और x माइनस 1 बटा x। इस तरह से आपको ये सभी फॉर्मूले याद कर लेने हैं। इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए आप नोट लगा लीजिए। जब छोटी घात माइनस की आती है
तो यहाँ पर पॉजिटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है। इसी प्रकार से जब बड़ी घात पर नेगेटिव आता है तो यहाँ पर नेगेटिव आता है। जब हम क्या करते हैं कि जो बड़ी वाली घात है उसको नेगेटिव लेते हैं, यानी जैसे हमको x की पावर 7 का मान ज्ञात करना है और हमने इसके दो फैक्टर बनाए, एक क्यूब का फैक्टर बनाया तथा एक पावर 4 का फैक्टर बनाया। अब हम क्या करते हैं कि जो बड़े वाली फैक्टर है उसको क्या कि नेगेटिव लेते हैं। अब नेगेटिव लेंगे तो जो हम घटाते हैं ना वो भी नेगेटिव का ही आएगा। जब हमने इसकी पावर छोटी वाली ली थी, यानी छोटे वाले फैक्टर को नेगेटिव किया था, तब हमारे पास पॉजिटिव आता है, और जब हम बड़ी पावर को नेगेटिव लेते हैं तो हमारे पास नेगेटिव आता है। तो आप इन दोनों बातों को याद रखोगे। अब हम इसका एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसा कि आपको दिया गया है एग्जाम्पल फर्स्ट, x माइनस 1/x का मान 3 दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि x की पावर 7 माइनस x की पावर 1/7 का मान बताओ। तो आपको इसका मान बताना है, तो इसका मान क्या होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हमारे पास x की पावर 7 ज्ञात करने के दो फॉर्मूले हैं। हम फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं कि जब भी हमको x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 का मान ज्ञात करना होता है तो हम दो फैक्टर बनाते हैं, x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब और x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। जब बड़ी घात यानी जब बड़ा फैक्टर माइनस का होता है तो यहाँ पर माइनस आता है और x माइनस 1/x। ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जब हम इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट हमें क्यूब का मान चाहिए। अब जब हम इसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या इसका मान आएगा, इसका मान नहीं आएगा। जब हम इसका क्यूब करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब आएगा। जबकि हमको प्लस चाहिए तो प्लस के लिए जो भी हमारे पास मान आएगा उसको हमें इसमें कन्वर्ट करना होगा। तो हमें पहले इसके मान को कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना होगा। फिर जब हम उसका क्यूब करेंगे तब हमारे पास इसका मान आएगा। इसी तरह से जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसका मान भी हम इसकी सहायता से नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा। फिर हमको इसको दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर भी हमारे पास इसका मान नहीं आएगा क्योंकि ये तो माइनस का है। इसलिए अब हम क्या है कि इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। अब हमने दूसरा फॉर्मूला और लिखा है कि जब छोटी घात को हम नेगेटिव ले लेते हैं और बड़ी घात वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन और इसी तरह से आ जाता है। तो अब हम इस फॉर्मूले की सहायता से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिया गया है इसका जब क्यूब करेंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा तथा इसका 2 बार स्क्वायर करेंगे
तो इसका मान आ जाएगा, हमको बदलना भी नहीं पड़ेगा। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है इसका क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब करने के लिए इसका क्यूब हो जाएगा, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 इंटू इसका मान क्या दिया है 3 दिया है, इंटू दोनों पदों का चिन्ह सहित गुणा। इन पदों का चिन्ह सहित गुणा नहीं होगा, इनका करेंगे अपन, है ना। तो उनका चिन्ह सहित गुणा कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट कोष्टक कंप्लीट हो गया। अब हमें इसका क्या करना है, इसके मान ज्ञात करने के लिए हमको 2 बार स्क्वायर ज्ञात करना होगा। तो हम साइड में इसका 2 बार स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं कि जब हम फर्स्ट बार स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा इनटू दोनों का चिन्ह सहित गुणा -1, यानी इसका मान आ जाएगा 11। अब हम इसका स्क्वायर एक बार यहाँ कर देते हैं, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 माइनस 2 इंटू दोनों का चिन्ह सहित गुणा। अब क्या आएगा, अब 1 आएगा, क्योंकि ये किसका मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान है। तो यहाँ पे दोनों का चिन्ह सहित गुणा कितना होगा, यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस इसका मान क्या दिया गया है क्वेश्चन में हमें 3 दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब 27 प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इंटू 121 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा। जब इसको अब इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 इंटू 119 प्लस 3। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इनका गुणा आ जाएगा 42 84 प्लस 3, तो इसका आ जाएगा आंसर 4287। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इस फॉर्मूले की सहायता से आसानी से मान ज्ञात कर पाए। जबकि हम इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करते तो हमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता, इसलिए आपको इनके दोनों फॉर्मूले आने चाहिए। ये फॉर्मूला x की पावर 7 का भी है और x की पावर 5 का भी है, वहां पे भी हम इसके 2 फॉर्मूलों को ही याद रखेंगे। और इन फॉर्मूलों को याद करने में कुछ नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि जब बड़ी घात को नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आएगा, और जब छोटी घात को नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना सा ही चेंज करना है आपको, और इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। अब हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया है x की पावर 10 माइनस 1 ओवर x की पावर 10 का मान 3 दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि x की पावर 70 माइनस 1/x की पावर 70 का मान क्या होगा। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें पूछा गया है x की क्यूब माइनस 1/x की पावर 3 का मान 3 दिया गया है। तो बताओ x की पावर 21 माइनस 1/x की पावर 21 का मान क्या होगा। तो आपको इन दोनों सवालों को सॉल्व करना है और इनका आंसर बताना है कि इनका आंसर क्या आएगा। जैसा कि आप देख रहे हो ये दोनों सवाल पिछले वाले सवाल के जैसे ही है, क्योंकि इसमें देखो x की पावर 10 का मान दिया गया है, यानी x की पावर 10 माइनस 1/x की पावर 10 का मान अपन को 3 दिया गया है, और इसका मान 70 का पूछा है। तो आपने पिछले क्वेश्चन में जब x माइनस 1/x का मान दिया था तो इसकी पावर आपने 7 की थी, है ना।
तो इसकी पावर 7 करने से आपके पास क्या आया था, x की पावर 7 माइनस का 1/x की पावर 7 आया था। इसी तरह अब हम इसकी पावर 7 करेंगे, यानी जब x की पावर 10 का पावर 7 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जब भी घात की पावर घात होती है तो वो मल्टीपल हो जाती है, यानी 70 हो जाती है। तो 10 × 7 कितना हो गया, 70। यानी अब हमें क्या करना है कि जो हमें ये मान दिया गया है इसकी पावर 7 निकाल लेंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट जो पिछला सवाल किया था सेम वही सवाल है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4287। अब आप नीचे वाले सवाल को भी देख रहे हो। अब इसमें ये क्या लिखा हुआ है कि x की पावर 3 है। अब x की पावर 3 से हमें x की पावर 21 चाहिए। अब आप बताओ कि x की पावर 21 किस तरह से लाएंगे। जब हम इस पावर का क्या करेंगे, इस पावर की होल पावर 7 करते हैं, यानी घात की पावर घात करेंगे, तो x की पावर 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों पावर्स क्या होती है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है, तो इसका मान हो जाएगा। यानी हमें इसका होल पावर 7 करनी पड़ेगी, और 7 करने से हमारे पास इसका मान आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि इसका मान तो 3 दिया गया है। अब इस 3 वाले का जब हम होल पावर 7 निकालेंगे तो सेम वही आंसर आएगा। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, इसका आंसर भी आ जाएगा 4287। इस तरह से ये तीनों सवाल सेम है। आप इनको इस तरह से डायरेक्ट नोट मत करना, आप इनको सेल्फ सॉल्व करना और इसको लिखना। अब हम नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चंस करते हैं। हमें दिया गया है टाइप 2। हमें दिया गया है कि अंडर रूट ए में जब अंडर रूट बी को जोड़ा जाए, इसी तरह से अंडर रूट ए में से अंडर रूट बी को घटा दे तथा प्लस कर दे इसमें अंडर रूट ए माइनस का अंडर रूट बी, और जो ये ऊपर लिखा हुआ है इसको नीचे लिख देंगे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। जैसा कि आपको ये दिया गया है और इसका अपोजिट कर दिया और इसमें जोड़ देंगे, तो आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। इसका मान हम डायरेक्ट याद रखेंगे, इसका मान हम वैसे सॉल्यूशन करके भी कर सकते हैं कि इसका दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या मान प्राप्त होगा। तो इसके मान को हमें डायरेक्ट याद रखना है। तो डायरेक्ट मान क्या होता है, 2 इंटू आपको जो भी दोनों संख्याएं दी गई है उन दोनों का स्क्वायर। तो फर्स्ट संख्या का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर करेंगे उसका, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ए आ जाएगा, प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बी आ जाएगा। और नीचे की ओर आप देख पा रहे हो कि फॉर्मूला बन रहा है कि एक बार ये दोनों संख्या प्लस में लिखी हुई है और एक बार माइनस में, तो इसमें a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास ये मान आ जाएगा। जब भी आपको इस तरह से दिया गया हो तो आप इसका डायरेक्ट मान लिखा करो, इसका मान डायरेक्ट लिखा करो। इस तरह से जब यह साइन माइनस का नहीं दिया गया हो और ये साइन हमें इस तरह से जब हमें ये साइन प्लस का नहीं देके जब माइनस का दिया जाता है तब इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी हमें इसका मान क्या दिया गया है, माइनस में दिया गया है, यानी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसमें से अंडर रूट ए में से अंडर रूट बी को घटा दिया
अब इसको ऊपर क्यों लिख देंगे कि अंडर रूट ए माइनस का अंडर रूट बी, और नीचे क्यों लिख देंगे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 4 इंटू दोनों संख्याओं का गुणा। इसका मान हो जाएगा 4 इंटू दोनों संख्याओं का गुणा। अब दोनों संख्याएं क्या है, रूट ए और रूट बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई। बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में तो अभी भी दोनों संख्याएं सेम ही है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस का b आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 अंडर रूट ए बी अपॉन a माइनस बी। अतः आपको इन दोनों फॉर्मूलों की डायरेक्ट वैल्यू आनी चाहिए। जब भी आपके पास यह इस तरह से कोई संख्या लिखी हुई है तो आप उनका डायरेक्ट मान का यूज किया करो। आपका इससे काफी टाइम बच जाएगा, आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ऊपर की ओर गुणा करने की जरूरत पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसका मान निकाल पाओगे। तो आप इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखिए, इन फॉर्मूलों को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इस फॉर्मूले का एक का प्रूफ देख लेते हैं कि इसके मान को सोल्व करने से क्या इसका मान यही आता है। तो हम इसका सोल्व करते हैं। जैसा कि हमें ये दिया गया है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम में ये दोनों संख्याएं मल्टीपल में आ जाएगी। अब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक बार a प्लस बी आ रहा है और एक बार a माइनस बी आ रहा है। अब ये दोनों संख्याएं क्या है, अंडर रूट की है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ए का जब स्क्वायर करेंगे तो ए आ जाएगा, और माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब जब हम इस एलसीएम का भाग इस वाली संख्या में देंगे तो इससे तो ये संख्या कट जाएगी, तो ये वाली संख्या इससे गुणा हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ प्लस का साइन और यहाँ पे आ जाएगा, इससे ये वाली संख्या कट जाएगी, यानी इस संख्या को इससे गुणा करना है। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए माइनस का अंडर रूट बी आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा। अब हम इन दोनों के होल स्क्वायर को सोल्व करते हैं। तो इनके जब होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, इसी तरह b का स्क्वायर करेंगे तो b आ जाएगा। अब प्लस का 2ab कितना हो जाएगा, रूट a एंड b। इसी तरह से अब नेक्स्ट का स्क्वायर क्या होगा, इसका भी आ जाएगा a प्लस बी और माइनस का 2ab आएगा, यानी 2 रूट ab आ जाएगा। अब इसके मान में a माइनस बी का भाग देंगे। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये संख्या किसकी है, प्लस की है, और ये संख्या किसकी है, माइनस की है। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो हमारे पास ये दोनों संख्या बच जाएगी। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2b। इसमें से जब 2 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा a प्लस b और a माइनस b, जो कि हमने यहाँ लिखा है। अतः हम इसको यह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन ही है, पर इस सॉल्यूशन को हमें डायरेक्ट याद रखना है। तो डायरेक्ट याद रखने के लिए आपको 2 इंटू आपको जो भी संख्याएं दी गई है उनका स्क्वायर कर दो। ये अंडर रूट वाली संख्याएं थी, इसलिए इनका अंडर रूट कट गया। और इसी तरह नीचे की ओर जो संख्या दी गई है, यानी आपको जो ऊपर की ओर दी गई होगी वो संख्या आपको नीचे की ओर दी गई होती है, बस माइनस का साइन होता है।
तो आपको नीचे की ओर क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जो दोनों संख्याएं दी गई है उनका स्क्वायर करके उनको घटा दो, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब हम इस पे आधारित एग्जांपल्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपको दिया है कि √7 प्लस √5, आपको ये दो मान दिए गए हैं। अब इसके अनुसार क्या लिखा हुआ है, नीचे की ओर लिखा हुआ है इसके √7 माइनस का √5। इसमें जब जोड़ दिया जाता है √7 माइनस का √5, यानी जो नीचे संख्या लिखी हुई है वही संख्या आपके पास ऊपर लिखी हुई है। अब क्या होगा, नीचे की ओर √7 प्लस का √5 लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। इसका मान क्या होगा ये आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका मान क्या आएगा। जैसा कि आपको बताया था कि आप इसका डायरेक्ट याद रखा करो। अब डायरेक्ट कैसे याद रखोगे, आपको ए और बी पता होना चाहिए क्या है। अब ए और बी ही इस पूरी इक्वेशन में है, जैसे फर्स्ट ए है और दूसरा बी है। हम क्या कर रहे थे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह नीचे की ओर क्या कर रहे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 माइनस √5 का स्क्वायर 5, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 2 इंटू, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 12 आ जाएगा, और इनको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमको इनको डायरेक्ट याद करना है। एक एग्जांपल और देखते हैं। जब आपको दिया है √8 प्लस √2, अब नीचे की ओर यही संख्या है क्या माइनस में लिखी हुई होती है। अब यहाँ माइनस का साइन आ गया, पहले प्लस था अब माइनस आया है, और फिर से ये संख्या लिखी हुई आ गई √8 माइनस का √2 अपॉन बटे में क्या आ जाएगा इसके √8 प्लस का √2। अब आपसे पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। अब बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान हो गया 8 माइनस बी स्क्वायर का मान हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा 16, और 16 का अंडर रूट कितना होता है, 16 का अंडर रूट 4 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस का 6, तो ये कितना हो जाएगा, जब इससे 2 टाइम्स कटेगा तो ये आ जाएगा 8/3, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से जब भी हमें इस प्रकार से इक्वेशन हमारे पास बनती है, तब हमें इनका घटाव करना हो या जोड़ करना हो, तब हम इनका डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके इनके मान ज्ञात करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 3, आपको दिया गया है कि x का मान √5 माइनस का 2 बटे में √5 प्लस 2 है, यानी आपको x का मान दिया गया है और आपसे पूछा गया है x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 का मान क्या होगा। अब आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस, अब यह जब बट्टे में आएगा यानी माइनस की पावर 4 जब बट्टे में आएगी तो यह क्या हो जाएगी x की पावर
4 हो जाएगी, यानी हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब हमारे पास x का मान तो दिया गया है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसके मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, x प्लस 1/x का मान चाहिए, फिर हम उसका स्क्वायर करके फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा। तो हमें फर्स्ट क्या ज्ञात करना है, ये x का मान दिया गया है तो 1/x का मान क्या होगा, इसको जब नीचे वाले टर्म को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे तो हमारे पास 1/x का मान आ जाएगा। इसका मान के लिए हमें x प्लस 1/x चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x का मान √5 माइनस का 2 है और इसका मान कितना है, √5 प्लस 2। 1/x का मान, अब 1/x का मान ये अपोजिट हो जाएगा तो ये क्या हो गया, √5 प्लस का 2 और √5 माइनस का 2। ये मान किसका है, x प्लस 1/x का है, तो ये मान आ गया x प्लस 1/x का मान हमारे पास ये आ गया। अब हम देख पा रहे हैं कि इसका मान कोई एक पूर्णांक संख्या में नहीं है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो एक पूर्णांक संख्या आ जाएगी। अब हम इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे कि x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा। ये आपको बताया था कि जब क्या लिखा हुआ है, ऊपर की ओर a माइनस बी लिखा हुआ है, फिर वही संख्या नीचे की ओर a प्लस बी में लिखी हुई है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताया था आपको 2 इंटू पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या क्या है √5, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या क्या है 2 है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और नीचे की ओर क्या लिखना के बोला था a² माइनस b², तो a² आ जाएगा 5 माइनस का b² का मतलब 4 हो जाएगा, तो इसका मान तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऊपर की ओर हमारे पास 9 × 2 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 18, यानी x प्लस 1/x का मान कितना है 18 है। अब हमें इसकी पावर होल 4 ज्ञात करनी है, तो इसको ज्ञात करने के लिए जब हम इसका 2 बार स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा। इसका एक बार स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² प्लस 1/x² का मान कितना आ जाएगा, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, माइनस का 2 इंटू दोनों का चिन्ह सहित गुणा 1 है। जब 324 में से 2 गए तो हमारे पास 322 बच गए हैं। इसका जब एक और बार स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, हमारे पास मान आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब हमें इसका स्क्वायर याद करना है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 322 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू दोनों का चिन्ह सहित गुणा। अब हम इन दोनों का देखेंगे तो इन दोनों का चिन्ह सहित गुणा कितना हो जाएगा 1। अब 322 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 36 84 माइनस 2 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 10 36, इस 84 में से 2 गए तो हमारे पास बचेंगे 82। तो ये इसका आंसर होगा कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान ये होगा, और ये क्या है पूर्णांक संख्या है, यह एक पूर्णांक संख्या है। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपको x प्लस वाई का मान 4 दिया गया है, आपको दिया गया है कि x प्लस वाई का मान 4 है, तो आपको किसका मान बताना है, तो बताओ। तो बताओ 2/x माइनस का 2 प्लस 2/y माइनस 2 का मान। जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका मान बताओ जब आपको x प्लस वाई का योग कितना दिया गया है
4 दिया गया है। तो जब भी आपसे x और y का योग दिया गया हो और आपसे कोई समीकरण का मान पूछे तो आप इस समीकरण की सहायता से या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। तो x का मान निकालेंगे तो हम यहाँ x की जगह रख देंगे और y का मान निकालेंगे तो y का मान निकाल देंगे। इनमें से आप किसी भी एक संख्या का मान निकाल के इसमें रख देंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें x प्लस वाई का मान 4 दिया गया है। x का मान कितना होगा? 4 माइनस का y होगा। अब हम इस x के मान को इस समीकरण में रख देते हैं। तो इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 बटे में x का मान 4 माइनस का y रख दिया, माइनस का 2 पहले से है, प्लस का 2 अपॉन y माइनस का 2। अब जब 4 में से 2 गए तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास? 2 माइनस का y हो गया। अब हमारे पास यहाँ नीचे क्या आ गया? 2 माइनस y आ गया। अब हम क्या करेंगे? यह दोनों पद क्या समान है? क्या समान नहीं है। तो हम क्या है कि जब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये तो एज इट इज आ गया। जब इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, नीचे की ओर से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ आ गया। अब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 माइनस का y आ जाएगा। जब इसको माइनस से वापस गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? y माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस का y आ जाएगा। अब एलसीएम लेने के बाद इस संख्या में भाग देंगे तो ये इससे कट जाएगा। तो हमारे पास ऊपर की ओर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर माइनस इस संख्या का इसमें भाग देंगे तो ये इससे ये संख्या कट जाएगी तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ऊपर की ओर क्या आ गया? 2 माइनस 2 0 आ गया। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमारा 0 आ जाएगा। अब आपने देखा कि ये इसका आंसर 0 आ गया। यदि आपके पास इसके ऑप्शन दिए गए हों, आपके पास ऑप्शन है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है 0, -2, 6 एंड 12। अब आपको एक मेथड सिखाया था, ये मेथड नंबर 1 है। एक मेथड M2 सिखाया था जिसमें कि हमें जब भी ऑप्शन दिए गए होते हैं तब हम इसका मान डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। वो उस मेथड में हम क्या करते थे कि हमें ये एक समीकरण दी गई है, इस समीकरण में हम x और y के मान लेते थे। तो हमें एक समीकरण दी गई है, x प्लस y का मान कितना है? 4 है। अब हम क्या करेंगे कि माना कि x का मान कितना है? x का मान 3 है तो y का मान कितना होगा? क्योंकि इन दोनों का योग 4 है तो यानी y का मान कितना होगा? y का मान आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा। इस तरह से x का मान 3 है और y का मान 1 आ गया। तो अब हम इन मानों को किस में रखेंगे? जो क्वेश्चन पूछा गया है उन मानों में रखेंगे और जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हम फाइंड करेंगे कि वो हमारे किस ऑप्शन में आ रही है। तो हम इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो x और y की वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 बटे में नीचे की ओर लिखा हुआ है x माइनस 2, x में से -2 करेंगे तो 1 बच जाएगा। फिर प्लस का साइन 2 अपॉन y माइनस 2। अब y क्या है? 1 है और 1 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? -1 बच जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 माइनस का, यहाँ -1 हो जाएगा तो -1 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा -2, यानी इसका मान आ जाएगा 0। अब हमने जब x और y के मान माने तो हमारे पास 3 और 1 मान हमने माना, वो मानों को जब हमने क्वेश्चन में रखा तो हमारे पास इसका मान क्या आया? 0 आ गया। अब इनका मान यदि 0 आ गया तब हम क्या करेंगे कि हम ऑप्शंस में देखेंगे कि किस ऑप्शंस में जो हमारा आंसर आया है
वो है। तो ए ऑप्शन में हमारा 0 आया था, वो ऑप्शन है, तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह से हम ऑप्शंस की सहायता से भी इनको हल कर सकते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि हमने x और y का मान 1 और 3 ही क्यों लिया, हम इनका मान और कुछ भी तो ले सकते थे, कि जैसे कि हमने x का मान क्या ले लिया, 4 ले लिया, और y का मान क्या ले लिया, ये x और ये y का मान है। अब y का मान हमने 0 ले लिया, तब भी तो इन दोनों का योग क्या है, इन दोनों का योग 4 है, तो हम इनका मान 4 और 0 भी ले सकते हैं। इससे भी जब आप करोगे तब भी 0 ही आंसर आएगा। पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि पूरी बीजगणित में जब भी आप इस तरह के सवाल करो, ऐसा मान आप कभी मत लेना, इस मान से आंसर नहीं आता है। जैसे कि इन दोनों का योग कितना दिया हो कि x प्लस वाई का मान 6 दिया गया है, तो आप कभी भी इन दोनों की वैल्यू यानी x और y की वैल्यू 3 और 3 मत मानना, इससे आंसर गलत भी आ सकता है। जब भी आप मानो तो आप छोटी बड़ी संख्या मानो, बराबर संख्याएं मत मानो, क्योंकि जब हमने इसमें से माना तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान भी 0 हो गया, इसका मान भी 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, तब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका अनंत आ जाएगा, और अनंत हमारे पास इसमें दिया नहीं है। तो जब भी आप मानो तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि बराबर कभी मत मानो। अतः आपको ध्यान में रखना है कि पूरी बीजगणित में आपको पूरी बीजगणित में समान मानों से बचो। आपको इन समान मानों से बचना है। आप इन मानों के बजाय जिसे आप 4 0 ले सकते हो, या 3 1 ले सकते हो, या आप 5 और -1 ले सकते हो, पर आप जब भी ऐसे बराबर की कंडीशन आए, इस कंडीशन से आपको हमेशा बचना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है योगांतर अनुपात का नियम। इस नियम को हम सीडी रूल भी कहते हैं। इस रूल का यूज आप बीजगणित के अलावा अन्य और कई चैप्टर्स में भी कर सकते हो। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है योगानुपात का नियम इस नियम को हम सीडी रूल भी कहते हैं, सीडी रूल। तो ये रूल होता क्या है कि जब हमें A अनुपात B दिया गया हो, वो बराबर है C अनुपात D के। जब A के बट्टे में B दिया गया हो और C के बट्टे में D दिया गया हो, तो सीडी रूल की सहायता से इसको लिख सकते हो कि A प्लस B, यानी ऊपर वाली में नीचे वाली संख्याओं को एक बार जोड़ दो और ऊपर वाली संख्या में से एक बार इसी संख्या को घटा दो। इसी तरह आपको इस तरफ करना है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, C प्लस D और C माइनस का D। तो हम सीडी रूल की सहायता से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसकी सहायता से हम जब भी हमें कुछ मान दिए गए होते हैं तो हम उनके बीच में एक संबंध निकाल सकते हैं। तो यह रूल हमारे पास बहुत काम में आता है, इसका आगे बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो आप इस रूल को याद रखिए।
इस रूल की सहायता से हम जटिल समस्याओं को सरल कर सकते हैं। इसका हम पहले प्रूफ देख लेते हैं कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हमारे पास ये मान आता है। तो हम इस पर जब सीडी रूल लगाएंगे तो सीडी रूल किस तरह से लगाते हैं कि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़ देते हैं और उसी संख्या में से इस संख्या को एक बार घटा देते हैं। तो क्या आ जाएगा a प्लस बी, नीचे वाली संख्या को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस बी आ जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाएंगे तो माइनस का a और ये क्या हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा। इसी तरह जब हम इस तरफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा c प्लस डी में से a प्लस डी c माइनस डी को जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे कि c प्लस डी में से इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो माइनस, अब माइनस का क्या हो जाएगा c और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का d। इस तरह से प्लस के b से माइनस का b कट जाएगा और नीचे की ओर ये दोनों कट जाएंगे। तो इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ d से d कट जाएगा और यहाँ पे क्या कट जाएगा हमारे पास c से c कट जाएगा। अब ये इनको जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2a और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2b। इसी तरह यहाँ आ जाएगा 2c अपॉन 2d, ये माना जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा सभी जगह तो क्या आ जाएगा a अनुपात b और c के बट्टे में आ जाएगा d। तो इस तरह से ये इसका प्रूफ हो जाएगा। अब हम इस पर आधारित क्वेश्चंस करके देखते हैं कि किस तरह से हम सीडी रूल की सहायता से किन्हीं दो अनुपातों के बीच में रिलेशन निकाल पाते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, यदि 3a प्लस 4b बटे में 3c प्लस 4d, 3a माइनस का 4b बटे में 3c माइनस 4d। जैसा कि आपको दिया गया है कि जब यह दोनों इस तरह से बराबर हो तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन कि इनके बीच जो संबंध होगा वो ए बी बराबर सी डी होगा या ए सी बराबर BD होगा या AD BC का A बराबर B बराबर C बराबर नॉट इक्वल्स टू 0, यानी इन तीनों का मान 0 नहीं होगा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन इसके लिए करेक्ट होगा। तो अब हम इसको देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है इसमें, इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि आपको ऊपर सीडी रूल में बताया गया था कि दो अनुपात दिए गए हों और वो दोनों अनुपात बराबर होते हैं तो हम उनमें सीडी रूल लगा सकते हैं। पर सीडी रूल के लिए एक यह भी आवश्यक है कि आपको ये जैसे दो संख्याएं दी गई है, ये क्या दिया गया है 3a प्लस का 4b, तो 3 पहली संख्या में 4b को जोड़ दिया तो नीचे की ओर क्या करते हैं हम उसी संख्या में से 4b को घटाते हैं, जबकि यहाँ कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है तो पहले हम इसको जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसी में लिखेंगे। तो ये वाली संख्या को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये नीचे की ओर आ जाएगी और ये संख्या ऊपर की ओर चली जाएगी। यहाँ आ जाएगा 3a प्लस का 4b। जब हम इस संख्या को यहाँ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3a माइनस का 4b और ये वाली संख्या यहाँ से कहाँ चली जाएगी ऊपर की ओर चली जाएगी। तो ये आ जाएगा 3c प्लस का 4d अपॉन
3c माइनस का 4d। जैसा कि आप देख रहे हो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने देखा था कि जो पहले नंबर की संख्या होती है उसमें नीचे वाली संख्या को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं, फिर उसी संख्या में से उसी संख्या को घटा देते हैं जिस संख्या को हमने जोड़ा है। अब हम इसको सीडी रूल के अनुसार क्या लिख सकते हैं, इसको सीडी रूल के अनुसार हम लिख सकते हैं 3a प्लस का 4b, और इसमें ये वाली संख्या जोड़ दो तो ये क्या आ जाएगा 3a माइनस का 4b। अब इसी संख्या को घटा दो तो 3a प्लस का 4b में से जब ये वाली संख्या घटाएंगे तो माइनस का 3a और माइनस माइनस का प्लस का 4b आ जाएगा। अब हम इसी तरह इस तरफ भी लगाएंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा 3c प्लस का 4d आ जाएगा, और इसमें से जब ये वाले जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3c माइनस का 4d आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस वाली संख्या में से इसको घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा 3c प्लस का 4d माइनस का 3c और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 4d। जैसा कि आप देख रहे हो अब इनमें कुछ संख्याएं कट जाएगी। अब कौन कौन सी संख्याएं कट जाएगी, प्लस के 4b से माइनस के 4b कट गया, और यहाँ पे प्लस के 3a से माइनस का 3a कट गया, ऊपर वाले में 4d की टर्म कट जाएगी और नीचे वाले में 3c की टर्म कट जाएगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 3a और 3a कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा, नीचे की ओर 4b 8b हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास इस तरफ कितना हो जाएगा 6c हो जाएगा, और नीचे की ओर हो जाएगा 8d हो जाएगा। अब हम 8 से 8 कट जाएगा, क्योंकि जब 8 बराबर से इस तरफ जाएगा तो ये बट्टे में है और बट्टे की संख्या ऊपर की ओर चली जाती है, तो 8 से 8 काट सकते हैं और 6 से 6 काट सकते हैं। तो हमारे पास इसका मान a/b और c/d आ जाएगा। इसको जब वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा AD इक्वल्स टू BC आ जाएगा। ये हमारा रिलेशन होगा। अब इस रिलेशन का मान इसमें देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है, AD और BC। तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब आप इस सवाल को 2 से 3 बार कर लेते हो तो आप इस प्रोसेस को पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी बता सकते हो कि इसका मान क्या होगा। आपको यह देखना है कि ये A कोई संख्या है, उसमें B संख्या जोड़ी गई है, अब उसी A संख्या में से क्या B घटाया गया है, हाँ इसमें घटाया गया है। इस तरह हम इस तरफ देखेंगे कि ये C संख्या है और C में क्या जोड़ा गया है, D संख्या जोड़ ली। अब C संख्या में से D को घटा लिया तो आप सीधा सा क्या करोगे कि A और B ये आपके पास क्या है, ये A है और ये पूरा मान आपके पास B है, और ये पूरा मान C और ये D है। तो अपन इसको सीधा फॉर्म में लिखेंगे कि A/B और C/D। अब इनके मान कितने थे, यहाँ पे है 3a और B का मान है उस पे 4b, और यहाँ पे क्या मान है, C का मान कितना है 3c और D का मान है 4d। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारे पास ये संबंध आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर A का मान √x प्लस 2 प्लस √x माइनस का 2 बट्टे में x प्लस 2 माइनस का में x माइनस 2। जब आपको A का मान दिया गया है तो बताओ a² माइनस का ax का मान
क्या होगा। अब हमें ए स्क्वायर माइनस का ए एक्स का मान ज्ञात करना है। अब ए का मान तो हमें दिया गया है, पर ए का मान जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हम इसका स्क्वायर करने में भी काफ़ी टाइम लगा देंगे, क्योंकि ए का मान हमारे पास काफ़ी बड़ा दिया गया है। तो हम पहले इस मान को छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें सीडी रूल का यूज़ करेंगे। अब सीडी रूल के लिए तो आपको बताया गया था कि बराबर के इस तरफ क्या होने चाहिए, हमारे पास बट्टे में 2 संख्याएं होनी चाहिए, तथा बराबर के उस साइड में भी बट्टे में 2 संख्याएं होनी चाहिए। अब हमारे पास उस तरफ तो एक ही संख्या है, तो क्या करेंगे हम, ऐसे में हम इसके नीचे एक और संख्या लगा दी। अब हम इसमें सीडी रूल लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। क्या होगा, जब हम उस तरफ सीडी रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस का 1 और a माइनस का 1। सीडी रूल यही था कि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़ो और ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटा दो। हम इस तरफ सीडी रूल लगाकर देखेंगे कि इसका मान क्या आएगा। सीडी रूल क्या कहता है कि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को एक बार जोड़ो, फिर बट्टे में क्या लिखो, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाओ। पर ऐसा करना काफी लेंथी हो जाएगा। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करते हैं कि हम देख रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है और ये b संख्या लिखी हुई है। क्योंकि यह दोनों संख्याएं अलग अलग है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अपन सीडी रूल से जब सोल्व करेंगे तो यही आएगा इसका मान कि ये a है और ये b है, तो इसका मान a अपॉन b आएगा। तो इसका मान को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका मान क्या आएगा, यह आएगा। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, ए स्क्वायर माइनस का ए एक्स का मान ज्ञात करना है, जबकि हमारे पास अब ए का मान है नहीं। अब हम क्या करेंगे कि इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इसका एक और बार सीडी रूल लगाएंगे। सीडी रूल लगाने से पहले हम इस तरफ अंडर रूट है, तो जब हम इसका स्क्वायर कर लेंगे तो इस तरफ तो स्क्वायर आ जाएगा और इस तरफ अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह इस तरफ आ जाएगा x प्लस 2 और x माइनस का 2, या कि a प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें जोड़ दो a माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह नीचे की ओर आ जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसमें से घटा दो a माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ आप देख रहे हो x प्लस 2 है, x माइनस 2 है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये a है अपना और ये अपना b है, तो इसका आ जाएगा x अपॉन 2। अब हम इसका देखेंगे। आपको अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताया था कि जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़ा जाता है तो क्या आता है, तो हमारे पास आता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसी तरह से जब a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाया जाता है तो क्या आता है, 4ab, तो ये हो जाएगा 4 इंटू a का मान कितना है, 1 है और b का मान कितना है, 1 है, तो इस तरह से इसका मान कितना आ जाएगा, s/2। अब 2 से इसको काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन 2a इक्वल्स टू x अपॉन 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये बट्टे में है और ये बट्टे में काट देंगे, क्योंकि बट्टे की संख्या जब बराबर से उस तरफ जाती है तो ऊपर की ओर जाती है, तो ये ऊपर की ओर जाएगी तो कट जाएगा। अब हम जब इसका वज्र गुना करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ax आ जाएगा। जबकि हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसका मान बताना है कि a स्क्वायर माइनस का ax बराबर से इधर आएगी तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी और इसका मान a को इधर ले आएंगे तो इसका मान हो जाएगा -1। तो हमारे पास इसका मान कितना आ गया, -1। इस तरह से हम सीडी रूल की सहायता से इस प्रकार के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम
यह मेथड नंबर 1 था। अब हम यह देखेंगे कि जब हमें ऑप्शन दिए जाते हैं तब हम इसका आंसर किस तरह से करेंगे। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है -1, 0 एंड 1 एंड 2। अब आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि आपको वैल्यूज माननी होती है। अब आप इसमें किसकी वैल्यू मानोगे, x की वैल्यू मानोगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब आप जब इसमें से x की वैल्यू को मानते हो, x का मान यदि हम 2 रखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, x का मान यदि हमने 2 माना तो हमारे पास a का मान कितना आएगा। इसमें जब 2 रखेंगे तो √4, √4 का मतलब कितना हो जाएगा 2, और इसमें रखेंगे x का मान तो 0 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो इसका मान भी 0 हो जाएगा, और इसमें रखे तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 2, और ऊपर भी 2, तो इसका मान कितना हो गया 1 आ जाएगा। तो हमने जब x का मान 2 माना तो a का मान हमारे पास 1 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मान आए हैं इन मानों को जो भी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें रखेंगे। अब इस क्वेश्चन में रखा तो क्या पूछा, a स्क्वायर का मान यानी 1 का स्क्वायर माइनस का a इंटू यानी 1 इंटू x का मान कितना है 2। अब 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया, आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी सवाल को इस तरह से ऑप्शंस की सहायता से भी कर सकते हैं। आपको बस x का वैल्यू मानना है या इनमें से किसी भी एक की वैल्यू मान लो, तो हम x की वैल्यू मान लेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, और ये दोनों वैल्यूज इस तरह से आ गई। अब क्या करना है कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे आप उसका मान क्या करोगे कि इसमें रख दोगे, इसमें रखा तो आपके पास -1 आ गया। अब आप यह चेक करोगे कि इसमें -1 है या नहीं। अब -1 है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी सवाल को ऑप्शंस की सहायता से भी कर सकते हो और बेसिक की सहायता से भी कर सकते हो, पर आपको अभी ज़्यादा फोकस बेसिक पे देना चाहिए। ट्रिक्स को आप अप्लाई करते रहिए, जो भी आपको मैं सवाल बताऊं आप उनके अलावा और भी इन ट्रिक्स को लगा के देखा करो। जब आप बार बार लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमें क्या वैल्यू माननी चाहिए और क्या वैल्यू नहीं माननी चाहिए। जैसा कि आपको बताया था कि आपको पूरी बीजगणित में समान वैल्यू कभी नहीं माननी है। समान वैल्यू मीन्स यानी जब x + y का मान 4 दिया गया तो आपको x और y की वैल्यू 2 नहीं माननी है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपका होमवर्क देता हूँ आपको। आज का होमवर्क है sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा प्लस cos थीटा बट्टे में लिखा है sin थीटा माइनस का cos थीटा। इसका मान 5/1 है। तो बताओ tan थीटा क्या होगा। आपको जब इसका मान दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि tan थीटा का मान बताओ कि tan थीटा का मान क्या होगा, आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल भी इस रूल की सहायता से कर सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो कि इसमें ये a है और ये b है, a + b और a - का b। तो इसको सीडी रूल से सोल्व करेंगे तो हमेशा क्या आता है a/b आता है, यानी sin थीटा प्लस cos थीटा आएगा। और इस तरफ सीडी रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 5 + 1 अपॉन में 5 - का 1।
अब साइन थीटा बटे कोस थीटा का मान क्या होता है, इसको हम टेन थीटा बोलते हैं। ये फॉर्मूले हम आगे ट्रिग्नोमेट्री की जब क्लास आएगी जब बहुत ही अच्छे से करेंगे। अभी आप यह याद रखिए कि साइन थीटा बटे कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। तो ये टेन थीटा हो जाएगा। अब इसका मान कितना हो जाएगा, 6/4। इसको जब काट देंगे तो ये आ जाएगा 3/2। तो हमारे पास टेन थीटा का मान क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ अन्य प्रकार के एग्जाम्पल्स तथा कुछ अन्य प्रकार के मेथड्स करेंगे। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।